Today, our chapter 6th, The Monkey and the Crocodile. ये चैप्टर जो है फरेबी दोस्त के ऊपर आधारित है और पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियाँ हैं, वहाँ से ली गई है. A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. कि एक बंदर जो है नदी के किनारे. बैंक के दो मतलब होते हैं. एक तो बैंक होता है जहाँ से हम पैसे निकलवाते हैं, पैसे जमा कराते हैं उसको, और एक बैंक का स्पेलिंग सेम है, इसका मतलब है किनारा. बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे. ही मेड फ्रेंड्स विद ए crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. और वह क्या करता था, अपने मित्र मंकी जो है, मंकी का एक मित्र था क्रोकोडाइल, वह उसको बड़े स्वादिष्ट फल देता था खाने के लिए और उसकी पत्नी के लिए भी वो दे देता था घर ले जाने के लिए. दे मेट रेगुलरली वो हर रोज़ नियमित रूप से जो है दोनों मिलते थे. एंड टॉक्ड, बातें करते थे. द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. जो मंकी था वो वृक्ष पर बैठता था और क्रोकोडाइल जमीन पर होता था. इन और ये प्रेपोजिशन है. इन जब कोई चीज़ जो है किसी के बीच में होती है, जैसे द पेन इज इन द बुक, उसके बीच में. और क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड, ऑन भी जो है प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है किसी वस्तु की स्थिति जमीन पर. ऑन द, जैसे द पेन इज ऑन द बुक, द पेन इज इन द बुक. इस प्रकार इन और ऑन जो है ये प्रेपोजिशंस यहाँ पर यूज की गई है. वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर a monkey made a home for himself in a tree laden with fruits. कि एक बार एक नदी के किनारे एक बंदर ने अपना जो घर है, घर वैसा उसने घर नहीं बनाया था पेड़ पे, उस पे रहने लग गया था. बंदर वैसे घर नहीं बनाता, कि उसने अपने आप को एक वृक्ष जो फलों से लदा हुआ था, लेडन विद फलों से लदा होना, फलों से लदा हुआ था, वहाँ वो रहने लग गया था. वही उसका घर था. ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट. कंटेंट होता है संतुष्ट होना, और वह वहाँ पर बड़ी खुशी खुशी से रहता है. द फ्रूट ऑफ ही चॉइस, और वो अपनी चॉइस के जो उसे अच्छे लगते थे उस पेड़ के फल खाकर संतुष्ट होता था. कंटेंट होना, संतुष्ट होना. द मंकी वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था, लेकिन बट लोनली एंड वांटेड ए कंपेनियन टू टॉक टू द शेयर द फ्रूट विद. वहाँ पर जो मंकी था, हालांकि वो खुश था, लेकिन वो अकेला महसूस करता था और अपने किसी साथी की तलाश में था जिससे वो कोई बातचीत जो है वो कर सके. शेयर होता है आदान प्रदान करना अपने विचारों का. फ्रूट विद, योर, इन फलों को वो दे सके. बट देयर वॉज नो वन अराउंड. अराउंड, आस पास उसने नजर गंवाई, कोई भी वहाँ उसे कोई भी साथी नहीं मिला. नॉट इवन अनदर मंकी, और कोई दूसरा मंकी भी नहीं था. टिल वन डे ए क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. एक दिन क्या हुआ कि एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, नदी की तरफ से वहाँ पर आ गया. रिवर साइड, नदी की तरफ से वहाँ आगे ग्राउंड की तरफ आ जाना. बट देयर वॉज नो वन अराउंड एंड इवन अनदर मोंकी टिल वन डे क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. एक दिन जो है एक मगरमच्छ नदी में से निकल के वहाँ पर पहुँच गया. हेलो देयर सेड द मंकी. मंकी ने कहा कि हेलो माय फ्रेंड, तुम कैसे हो. डू यू लिव इन दिस रिवर. उसने मंकी ने पूछा, क्या तुम इस नदी में रहते हो. डू डज का प्रयोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग होता है. डू यू, क्या तुम इस नदी में रहते हो.
वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम कुछ फल खाना चाहोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल। मगरमच्छ ने उत्तर दिया बड़ी पोलाइटली, बड़ी विनम्रता से, गुड मॉर्निंग। आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। उसने क्या कहा क्रोकोडाइल ने कि मैं यहाँ पर इन सर्च होता है खोज करना, मैं यहाँ भोजन की खोज में आया, अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए कुछ भोजन मिल जाए तो। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, कि आपका मुझे फल देने के लिए धन्यवाद। द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। मंकी ने पास की नियरेस्ट, जहाँ पर मंकी चढ़ा था, अपने पास की टहनी से, ब्रांच से, नियर द नियरेस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, नियर, नियरर, नियरेस्ट, द का प्रयोग किया गया है, ब्रांच एंड थ्रू का मतलब होता है फेंक देना, उसके पास फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, उसको क्रोकोडाइल को वो बड़े डिलीशियस लगे, स्वादिष्ट लगे। थैंक ही सेड मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, और उसने कहा कि मैं अगली बार फिर यहाँ पर आऊँगा और फिर फ्रूट्स ले जाऊँगा। सर्टनली एज मैनी एज यू लाइक, और बंदर ने कहा क्यों नहीं, सर्टनली क्यों नहीं, इसमें कोई शक नहीं, कि जितने तुम चाहो ले जाना। एंड सम फॉर योर वाइफ टू, और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाना। सेड द मंकी, डू कम अगेन, फिर से यहाँ आना। आई एम रैदर लोनली हियर, मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली, और इस प्रकार क्रोकोडाइल हर रोज रेगुलरली, तकरीबन हर रोज नियमित रूप से वहाँ पर आने लगा। एंड ईट ईटन और द फ्रूट विच हिज होस्ट थ्रू डाउन, होस्ट होता है जैसे मेज़बान जिसको हम कहते हैं, जो किसी के यहाँ जाता है, जिसके यहाँ जाता है वो होस्ट होता है। और रेगुलरली एंड इट ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और इस प्रकार वह अपनी पत्नी के लिए भी कुछ न कुछ फ्रूट ले जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों के दोनों अब मंकी और क्रोकोडाइल बहुत पक्के मित्र थे, अच्छे मित्र थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वे बहुत देर तक बातें करते रहते थे और थकते नहीं थे। नेवर टायर्ड का मतलब थकना। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल अबाउट द विलेज नियर बाय, वो किस चीज़ के बारे में बातें करते थे? पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में जो उनके पास गांव में रहते थे। एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स, डिफ़िकल्टीज दिखते कठिनाइयाँ, गांव वालों की कठिनाइयाँ। फेस्ड इन द राइजिंग गुड क्रॉप फॉर द लैक ऑफ रेन, वर्षा ना होना या कोई हल्का सा अकाल पड़ जाना, वो गांव के लोगों को, किसानों की जो दिक्कत होती थी वर्षा ना होने की वजह से, उनके बारे में भी वो दोनों बातें करते थे। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, यूजुअल होता है आमतौर पे, कि एक दिन जो है क्रोकोडाइल मंकी के पास बहुत समय तक, पहले से ज़्यादा समय तक रहा। हिज वाइफ वाज एन्योयड, एन्योयड होता है नाराज हो जाना। वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैचड, हैचड होता है अंडों से बच्चों का निकलना। कहीं हैचिंग सेंटर होते हैं पोल्ट्री फार्म में, जहाँ पर अंडों से जो है वो मुर्गियों के बच्चे जो निकाले जाते हैं, इसको हम हैचड कहते हैं। वो कहता है कि जो उसकी क्रोकोडाइल की पत्नी थी वो बहुत देर तक उसका अपने पति का इंतज़ार करती रही, और इतने में वो जो है तब तक अपने छोटे छोटे क्रोकोडाइल को वो संभालने में बड़ी दिक्कत महसूस कर रही थी, जो अभी अभी अंडों से बाहर निकले थे। सी सैड, उसकी पत्नी ने कहा, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फाउंड ऑफ, ऐसा आपका कौन सा मित्र है आप उसके साथ घंटों तक बातें करते रहते हो, जिसे आप इतना पसंद करते हैं। फाउंड ऑफ, पसंद करना। फाउंड ऑफ, देखो फाउंड में नेपान होता है, ये है फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड होता है शौकीन। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट,
मैं मिठाई खाने का शौकीन हूँ। ओ ही इज़ वेरी नाइस मंकी, वह तो बहुत अच्छा बंदर है। ही रिप्लाइड क्रोकोडाइल, ही किसके लिए लगा, ये प्रोनाउन है यहाँ, क्रोकोडाइल के लिए लगा, उत्तर दिया। ही लीव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, और उसने बताया क्रोकोडाइल ने कि मेरा मित्र जो है एक पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स, अब इन भी बंदर के लिए है और ऑन भी बंदर के लिए यूज प्रपोजिशन हुई है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, और वह भेजता है हर रोज तुम्हारे लिए फल भेजता है। यू डोंट एक्सेप्ट मी टू क्लाइम ट्रीज डू यू, और क्या तुम सोचती हो कि मैं पेड़ पे चढ़ के जो है उनको फ्रूट्स को तोड़ता हूँ। ए नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ओबियस सरकाजम, एक हंसी मजाक करते हुए मगरमच्छ की पत्नी कहती है, हाँ निस्संदेह आप थोड़े पेड़ पे चढ़ते हो, मंकी जो है वो ही ऐसा करता है। इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, और यदि तुम चाहो तो यह बंदर जो है एक दिन हमारा खाना भी बन सकता है। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट टू मच, मैं इसका दिल खाना चाहती हूँ बंदर का। और व्हाट ए फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द चिल्लाना, और ये बात सुनकर मगरमच्छ चिल्लाया कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा भी कोई कहते हैं कि बंदर का दिल मैं खाऊंगी। आई कांट किल ए फ्रेंड, मैं अपने मित्र को नहीं मार सकता। दाउ आई वांट माइंड ए मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ ए टेस्ट, क्या तुम अपने जीभ के स्वाद के लिए कि आज मैं मंकी को खाऊंगी कि बंदर को जो है वो मारना चाहती हो, ये बात ठीक नहीं है। यू ब्रिंग हिम हेयर ऑर्डर द वाइफ, लेकिन उसकी पत्नी ने तो आदेश ही दे दिया कि आज उसको यहाँ पर ले आओ। ब्रिंग का मतलब लेकर आना, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर डिक्लेयर्ड हिज हर हस्बैंड, और इस प्रकार जो है तुम भी उसे खा सकते हो, उसके पति ने, उसकी पत्नी ने कहा। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस होता है गुस्सा आ जाना, बहुत ज़्यादा गुस्से में लाल हो जाना। एंड सी डाइव्ड, डाइव्ड होता है डुबकी लगाना, इन टू हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लीविंग द, अब लीविंग जो है छोड़ते हुए, और यह सुनकर उसकी पत्नी बड़ी गुस्से में भर गई और उसने नीचे गहरे पानी में डुबकी लगा दी और अपने आप को कहीं अनजान जगह पर छुपा लिया। हाइड हर सेल्फ, छुपा दिया। और अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ते हुए, लिटिल वंस टू द पेस्टर देयर फादर, और अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया ताकि वे उसके पति को यानी बच्चों के पिताजी को तंग कर सके। द क्रोकोडाइल वाज इन ए सीरियस डेलिमा, डेलिमा होता है उलझन में कि क्या करूं क्या ना करूं, इसको हम डेलिमा कहते हैं, असमंजस कहते हैं, जो असमंजस कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। क्रोकोडाइल जो है बहुत गंभीर असमंजस में था, उलझन में था। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, टू का मतलब होता है भी, वह अपनी पत्नी से तो प्यार करता था लेकिन अपने मित्र से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। टू का मतलब यहाँ आल्सो के लिए भी ये प्रयोग होता है, टू बहुत ज़्यादा। फाइनली और अंततः ही डिसाइडेड टू बी वन साइड फॉर हिज वाइफ, और अंततः जो है इस विचारों के फेर में कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, और उसने अपनी पत्नी की बात को मानना पड़ा। ही वॉज हिज ऑफ लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, और हालांकि इसीलिए वो उसकी जीवन संगनी थी। लाइफ पार्टनर, पत्नी को भी लाइफ पार्टनर कहते हैं। आई नो इट्स, मंकी कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि यह पाप है। सिन का मतलब होता है पाप। टू बिट्राई, बिट्राई होता है धोखा देना, कि अपने मित्र को धोखा देना पाप होता है, बिट्राई। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास और कोई इसका विकल्प नहीं है कि क्या करूं क्या ना करूं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा, आई इनवाइट मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट,
और फिर वो ये कह के वहाँ से चल दिया कि मैं बंदर को अपने घर इनवाइट करूँगा, आमंत्रित करूँगा। एंड होप फॉर द बेस्ट, और आशा है कि वैसा ही हो जाए। माई वाइफ वांट्स यू ओवर फॉर ए मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल ने वहाँ आकर कहा रिवर साइड कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है और तुम्हें एक अच्छा सा भोजन करवाना चाहती है। मील क्या होता है? भोजन। When he visited the monkey next, जब बंदर ने अगले दिन आकर ये सारी बातें क्रोकोडाइल को कही, यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, कि आज ही आपको मेरे साथ चलना होगा, इनकार मत करना। विद प्लेजर सेड द मंकी, मंकी ने कहा बड़ी खुशी की बात है, क्यों नहीं, तुम्हारे साथ मैं जाऊंगा। आई एम नो स्विमर, पर लेकिन एक दिक्कत है कि मेरे पास तो तैरना भी नहीं आता। आई एम नो स्विमर, मैं एक तैराक नहीं हूँ। बट कैन रीड ऑन योर बैक एंड दे सेट आउट, लेकिन मैं तुम्हारी कमर के ऊपर जो है, पीठ के ऊपर सवारी कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। राइड का मतलब होता है सवार होना, बैक का मतलब होता है कमर, पीठ। एंड दे सेट आउट, सेट का मतलब होता है रवाना होना। इस प्रकार जो है बंदर, जो मंकी है, क्रोकोडाइल की पीठ पे बैठ जाता है और वहाँ चल देते हैं। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वाज ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट, यहाँ पर देखेंगे नदी के बीच में जहाँ पर करंट का मतलब कोई बिजली का करंट नहीं था, होता है करंट का मतलब बिजली का करंट, लेकिन यहाँ पर था पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज, उसको हम करंट कहते हैं। जैसे नदी के आसपास बहाव कम होता है, बीच में जो है बहुत तेज नदी का बहाव होता है, उसको हम करंट कहते हैं। करंट वाज द स्ट्रोंगेस्ट, बहुत ज़्यादा तेज था पानी। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, और क्रोकोडाइल इस बात को ज़्यादा देर तक अपने मन में नहीं छुपा सका। नो लॉन्गर हाइड, छुपा सका किस बात को? जो उसका विचार था, इंटेंशन विचार था कि इस बंदर को लेकर आज इसका खाना बनाएंगे। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली होता है हिचकिचाते हुए बोलना, धीरे धीरे बोलना। और उसने अपने मित्र बंदर को ये बात कही कि मेरे मित्र, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं तुम्हें वहाँ पेड़ से लेकर आया, और मेरी पत्नी की ये जिद है कि आज मैं बंदर का मांस खाऊंगी, उसके हृदय को खाऊंगी। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब मुझे जो है नीचे गहराई, पानी में गहराई में जाना होगा जहाँ मेरी पत्नी और बच्चे रहते हैं। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लेकर आया हूँ। आई हैव ब्रॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जहाँ पर है के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। माई वाइफ कांट सर्वाइव, सर्वाइव होता है जीवित रहना, विदाउट ईटिंग योर हार्ट, कि मेरी पत्नी जब तक तुम्हारा हृदय नहीं खाएगी वो जीवित नहीं रहेगी। गुड बाय, और उसने मगरमच्छ ने बंदर से गुड बाय कहा, लेकिन बंदर बड़ा चालाक था। द मंकी वाज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, बंदर यह सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था और बहुत उदास हो गया था कि उसने सोचा कि फंस गया आज तो मैं यहाँ पर। बट ही वाज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन दूसरे बंदरों की तरह वह भी बड़ा चालाक था, समझदार था। उसने इस भाव को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया कि यह डर रहा है इस बात से। ही केप्ट ए कूल हेड, केप्ट ए कूल हेड, वो सामान्य रहा, उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। कामली, कामली होता है बड़ा शांत। ही सेड, बड़े शांत भाव से उसने कहा, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग, कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम तो मेरे केवल एक ही पक्के मित्र हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल वाइफ, और उसने कहा कि एक क्रोकोडाइल की पत्नी के लिए एक बंदर का हृदय तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक छोटी सी चीज़ है। बट हाउ फूलिश कुड यू बी, लेकिन तुम तो बड़े मूर्ख निकले। उसने, बंदर ने ये बात कही थी, क्यों निकले मूर्ख?
वाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे वहाँ से चलने से पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोन, और मैं तो अपने वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोन, मैं अपने दिल को अपने साथ ही ले आता। बट वेयर इज़ योर हार्ट, उसने कहा कि तुम्हारा दिल कहाँ है, मगरमच्छ ने पूछा। आस्क्ड द मंकी इनोसेंटली, मासूमियत जैसे उसे इस बात का पता ना हो। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मैंने तो सोचा कि तुम अपने दिल को हमेशा अपने साथ ही उठाए फिरते हो। कैरिड का मतलब उठाए फिरना। ऑफ कोर्स नॉट, क्यों नहीं। इट्स देयर ऑन द ट्री, अरे वो तो मेरा दिल तो वहीं पेड़ पर, जो वो फ्रूट का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, वहाँ पर ही रह गया। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, आओ हम जल्दी से वापस चलें और समय भी बर्बाद न करें, जल्दी से मैं अपने हार्ट को वहाँ लेकर आ जाऊँगा। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी हमारा इंतजार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, गेनिंग कॉन्फिडेंस, उसने मगरमच्छ का विश्वास बना लिया था। ओ डियर व्हाट ए मिस्टेकर हिस्ड द क्रोकोडाइल, दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक ए फुल टर्न टू ईच ऑफ द ट्री, और मगरमच्छ ने एकदम से की बात बन गई, अब हार्ट वहाँ से हम ले आएंगे, एकदम से उसने टर्न लिया और वो उस पेड़ की तरफ बढ़ना शुरू किया, मतलब वापस जाने लगा। On the river bank, the monkey jumped to the tree, और जैसे ही जो है वो नदी का किनारा आया, बंदर छलांग लगाकर जो है किनारे पर आ गया और उस पेड़ पर चढ़ गया। एंड हैव्ड ए डीप साई ऑफ रिलीफ, और उसने बड़ी शांति की सांस ली। हैव्ड होता है शांति, उसने जान में जान आई। He plucked a fruit or two from the nearest branch, उसने फिर से, plucked होता है तोड़ना, उसने एक दो फ्रूट पास की टहनियों से तोड़ा। and throwing them, और बंदर के पास फेंकते हुए कहा, let your wife have some fruit rather than my heart, कि तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे दिल की बजाय ये फ्रूट देने चाहिए। rather than इसकी बजाय। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, ताज़े फल जो है सब के लिए जो है, मन के लिए और शरीर के लिए बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, उसने अपने मित्र को गुड बाय कहा। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, यदि तुम्हें बुरा ना लगे, वी वॉन्ट मीट अगेन, मैं तुमसे कभी फिर नहीं मिलूँगा, तुम एक धोखेबाज हो। द क्रोकोडाइल सैड एंड वाइजर said a few tears which were genuine and turned back to go home, और इस प्रकार जो है मगरमच्छ रोते हुए अपने घर वापस चला गया। He was in a hurry to tell his wife a thing or two, और उसे अपनी पत्नी को ये बात बतानी थी। A story from the पंचतंत्र से कहानी ली गई है। क्वेश्चंस इस पे। The monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not completed. What did he miss? कि वो बंदर जो है पेड़ पर रहता था, वो क्या बात मिस करता था कि वो he missed a companion, इसका उत्तर यही है कि वो एक साथी को मिस करता था। What did the two friends generally talk about? वो किस चीज़ के बारे में बातें करते थे? The two friends generally talked about birds, animal, nearby village and difficulties of the villagers. Third question, why was the crocodile wife annoyed? Annoyed होता है नाराज होना, with her husband one day, एक दिन क्यों नाराज हो गई वो, कि crocodile wife was annoyed because her husband had stayed with monkey longer than usual time. What did the crocodile tell the monkey mid stream? Mid stream होता है नदी के बीच में जाकर जो है क्रोकोडाइल ने मंकी को क्या बताया था कि आज जो है क्रोकोडाइल वाइफ वाज एनॉयड कि वो आज उसका खाना बनाएंगे, मंकी का खाना बनाएंगे। मंकी के लिए नहीं कि वो मंकी को मारकर
उसका हार्ट जो है निकालेगी और मेरी पत्नी उसको खाएगी। हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ, और उसने मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया, कि मंकी प्लेड ए ट्रिक, उसने एक चाल चली, उसने कहा कि ही टोल्ड द क्रोकोडाइल दैट ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट ऑन द ट्री, कि उसने अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ दिया है। What does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife? उसने क्रोकोडाइल ने अपनी पत्नी से क्या कहा कि the last sentence of the story suggested that the crocodile was very sad at the loss of a friend. अपने मित्र का खोने में उसे बड़ा दुख हुआ। He would tell his wife the one should not betray a friend, कि अपने मित्र को कभी किसी ने धोखा नहीं देना चाहिए। If you try to do so, you are also betrayed. यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम भी धोखा खा जाओगे। इस प्रकार ये चैप्टर जो है यहीं पर पूरा होता है। इसको आप फिर से लर्न करेंगे, वर्ड्स जो है न्यू वर्ड्स जो है वो याद करेंगे। धन्यवाद।